उत्तराखंड की हरी भरी वादियों में पहली बार होने जा रहा है एक ऐसा आयोजन जो संगीत, अध्यात्म और वेलनेस का अद्भुत संगम प्रस्तुत करेगा। आरोहा म्यूजिकल वेलनेस रिट्रीट वैष्णवाचार्य अभिषेक गोस्वामी महाराज के मार्गदर्शन में 13 से 15 दिसंबर 2024 के बीच देहरादून के पुनर्नव वेलनेस रिजॉर्ट में आयोजित होगा। ये 3 दिवसीय आयोजन न केवल संगीत प्रेमियों के लिए बल्कि उन सभी के लिए एक दुर्लभ अनुभव होगा जो मानसिक शांति, भावनात्मक सुकून और आध्यात्मिक उन्नति की तलाश में है। इस रिट्रीट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ शास्त्रीय संगीत, सूफी गायन, वेलनेस प्रथाओं को आध्यात्मिक अंतर्दृष्टियों के साथ जोड़ा। भारत के जाने माने कलाकार अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से ध्वनि की उपचार शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत मारवाड़ की मिट्टी से जुड़े उस्ताद अनवर खान मांगड़ियार और प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका मीता पंडित के सत्र से होगी। दूसरे दिन सूफी क्वीन हरदीप कौर, बांसुरी वादक में ख्याति प्राप्त पंडित अजय प्रसन्ना, फ्यूजन मास्टर्स दिव्यांश और मनुराज अपनी प्रतिभा से उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध करेंगे। रिट्रीट का समापन प्रकृति की आरती और ध्यान संगीत के साथ होगा, जिसका नेतृत्व वैष्णवाचार्य अभिषेक गोस्वामी महाराज करेंगे। वैष्णवाचार्य अभिषेक गोस्वामी महाराज ने कहा, आरोहा केवल एक आयोजन नहीं बल्कि एक यात्रा है जो हमारे भीतर की शांति से जोड़ती है। संगीत और आध्यात्मिकता का ये संगम मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। 3 दिवसीय इस रिट्रीट का डीलक्स पैकेज 30,000 प्रति युगल से शुरू होता है। इसमें आवास, भोजन, कार्यक्रमों में वीआईपी प्रवेश और वेलनेस गतिविधियां शामिल हैं। बुकिंग बुक माई शो पर उपलब्ध है। कल हमारा पहला जो था, हमने शुरू किया कृष्ण जी की आराधना से, मधुराष्टकम से सबसे पहले। उसके बाद फिर अनवर खान जी का परफॉर्मेंस था, तो उन्होंने राजस्थानी लोकगीत को इंट्रोड्यूस किया। फिर हमारे उत्तराखंड में, फिर आज सुबह का आपने देखा होगा, और अभी अजय प्रसन्ना जी का और मीता पंडित जी हमारे बीच है, उनका भी कल था। तो मधुराष्टकम जो था वो गोस्वामी महाराज, मीता पंडित जी और अजय प्रसन्ना जी का, उन्होंने उस गीत को एक नया रूप दिया। हम YouTube पे सब जगह सुनते हैं, तो कल यहाँ बैठ के उन्होंने एक नया रूप दिया, एक नए ढंग से मधुराष्टकम को प्रस्तुत किया, जिससे हमने आरोह की शुरुआत करी। तो वो आरोह का बीज था हमारे लिए मधुराष्टकम। अब इसको हम आगे और बढ़ाएंगे। आज फिर इसमें अभी आपने अजय प्रसन्ना जी का था, हर्षदीप कौर जी होंगी, दिव्यांश मनुराज जी हमारे बीच है, उनका परफॉर्मेंस होगा। तो हम अलग अलग तरह के आर्टिस्ट को हम एक साथ लाए हैं ताकि सब देखें। सिर्फ क्लासिकल, सिर्फ फ्यूजन या सिर्फ सूफी नहीं, हम सारा म्यूज़िक को हम एक साथ लेके चलना चाहते हैं कि सबसे ही प्रकृति है, प्रकृति से हम सब। बिल्कुल, पहले तो मैं ये आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और पानी जी का और जितनी भी टीम है उन्होंने ये किया है आरोहा। इसलिए बहुत खुशी है कि यहाँ देहरादून में देवभूमि पर यहाँ बहुत महान कलाकार, क्लासिकल, लोक संगीत के अलग अलग विषय में सब कलाकार यहाँ पधारे हैं। इसलिए हमारे को मौका मिला एक पवित्रता के प्रांगण में और सेवा भावी वहाँ सेवा देना बहुत ज़रूरी है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे मालिक का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी पश्चिमी राजस्थान में, धुरा धरती में और झोपड़ी पश्चिमी राजस्थान ये जोधपुर, बीकानेर के जैसलमेर बाड़मेर और जोधपुर राजस्थान, उसमें हमारे धुरा धरती में बुजुर्ग कई सालों और कई पीढ़ियों से हमारे रहते थे। राजा महाराजाओं के गीत गाते थे उनके मांगलिक अवसर पर। अब जहाँ उनकी जैसे हमारी परंपरा बढ़ती रही, जैसे फैमिली बढ़ती रही, वैसे हमारे गांव, हमारे बुजुर्गों ने गांव, जैसे हमारी जजमानी प्रथा हिंदू राज पार्टी यदुवंश, उनके साथ में वो गाते रहे और वो गा रहे हैं, अभी भी गा रहे हैं, गाते रहेंगे, बजाते रहेंगे। और दूसरे में क्या कि ये जो हमारी परंपरा जो है, हमारी परंपरा जो हमारे बुजुर्गों ने जो गीत बनाया था, आवन डोडा झंगड़ा शेल, उसमें गीत भी है, भजन भी बनाया है उन्होंने, सूफी में बनाया है और कविताएं भी खूब लिखी हैं। राग, ताल और जो दोहा बनाया है, राग कल्याण है तो कल्याण का ही भजन या गीत गाना। राग सोर्ट बनाया तो सोर्ट की पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है, 100, 200, 300 दोहा है उनके पीछे, हर राग के पीछे। और जो ताल बनाया है, मटकू है, ऐसा कलवाड़ा है, तो ऐसा हमारा वो ताल है बुलंद आवाज़ में। और हमारा वाद्य, लोक वाद्य, आपको हमने रात को देखा होगा, आज देखेंगे, कमायचा और सिंधी सारंगी, ये हमारा मुख्य वाद्य है।
मिश्रा हूँ और सौभाग्य है कि मैं बनारस घराने से बिलोंग करता हूँ, जो विश्व प्रसिद्ध बनारस घराना है गायन वादन नृत्य का। और उसमें मैं अपने बनारस तो बहुत बड़ा घराना, लेकिन बनारस की जगह बनारस कबीर चौरा, कबीर बनारस का आत्मा है कबीर चौरा। मैं उस जगह से हूँ। ये भी प्रभु की कृपा है कि मैं ऐसे घर में पैदा हुआ घराने में। और मैं अपने परिवार में 7वीं पीढ़ी हूँ जो अभी तक सिर्फ तबला वादन और शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए हैं। और अभी तक किसी ने और कुछ नहीं किया, सिर्फ संगीत की सेवा की। मैं भी इसीलिए सेवक हूँ संगीत। कहाँ कहाँ आपने इससे पहले अपनी आप मुझे कहाँ नहीं गए, थोड़ा बता दीजिए ना उसके बारे में, थोड़ी पढ़ लीजिए। 3 साल का था तब से सीखना शुरू किया। और 4 साल की उम्र में पहली प्रस्तुति हमने दी शीतला जी वार्षिक संगीत उत्सव में और संकट मोचन संगीत समारोह में। पहली प्रस्तुति 5 साल। और मेरा सौभाग्य था कि उस समय सितारा देवी जी और पंडित किशन महाराज जी, पंडित रंगनाथ जी और इन लोगों के आगे पीछे में मेरा प्रोग्राम रखा गया था। उस दिन मुझे हिम्मत करने की और मेहनत करने का एक हौसला मिला कि मुझे भी इसको करना है। और 7 वर्ष की उम्र में मैं उस समय GTV सारेगामा हुआ करता था, उसमें मुझे जब सोनू निगम उसको होस्ट करते थे तो मुझे मैंने कंपटीशन जीता था, तो मुझे स्पेशल गेस्ट आर्टिस्ट के लिए बुलाया गया था तबला वादन। तो उसके बाद से फिर मैंने कोशिश की कि ये कारवां चलता रहे। और देश विदेश में जहाँ जहाँ ईश्वर की कृपा हुई मैं गया बजाने और आशीर्वाद मिला वहाँ पे। 25-30 देश जा चुका हूँ और हिंदुस्तान के ज़्यादातर शहरों में बजा चुके हैं। और सब ये तो ऐसा वो यात्रा है जो अनवरत चलता ही रहेगा और इसकी सेवा हम करते रहेंगे। अभी भी अब विद्यार्थी हैं और आजीवन विद्यार्थी ही रहेंगे। और बस यही से शुरुआत हुई। मतलब आपके फादर भी बांसुरी के महारत थी उनको थे। और बांसुरी जो आज हमारे हिंदुस्तान में पूरे वर्ल्ड में बांसुरी बजती है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी की, वो मेरे पिताजी के ही शागिर्द थे। बचपन से उन्होंने ही सीखा, वहाँ मेरे पिताजी से सीखा और आज पूरे वर्ल्ड फेम में है। तो हमने भी वही कोशिश की है कि थोड़ा थोड़ा संगीत अच्छी परफॉर्मेंस दी है आपने, मानना पड़ेगा। आपकी तार में लिखनी पड़ेगी जरूर। खबर भारतवर्ष के लिए देहरादून उत्तराखंड से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।